रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं मुअद्ददी इल्मे हिंदसा ज्योमेट्री 9वीं क्लास का 7वां सबक मुअद्ददी इल्मे हिंदसा। इस मुहद्दिद के बारे में आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। सबक नंबर 1 अगर आपको याद होगा तो आज हम कुछ इस तरीके से पढ़ते थे कि एक अददी ख़त हुआ करता था जिसमें दरमियान में ज़ीरो हुआ करता था और ज़ीरो के सीधे हाथ की तरफ जमा वाले नंबर यानी 1, 2, 3, फिर ज़ीरो के उल्टे हाथ की तरफ यानी लेफ़्ट हैंड के साइड में नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3 यानी इस तरीके से कुछ नंबर हुआ करते थे। हमने पहले सबक में पढ़ चुके हैं इस बारे में, लेकिन यहाँ पर याद दिलाने का मेन मकसद ये है कि हमको मुअद्दिद के बारे में पता हो जाए, थोड़ा सा याद दहानी कर लें हम लोग। तो जैसे मान के चलो यहाँ पर मैंने ए लिखा तो नुक्ता ए का मुहद्दिद हम क्या बोलते थे भाई कि नुक्ता ए का मुहद्दिद क्या है, 1 है। उसी तरीके से अगर मैंने बी रखा तो नुक्ता बी का मुहद्दिद आप बोलते थे 2 है। या फिर यहाँ पर सी तो नुक्ता सी का मुहद्दिद आप बोला करते थे कि नफ़ी 2 होगा सर। तो बस इसी को थोड़े और एडवांस लेवल में पढ़ना है, जो कि सबक नंबर 7, जो कि बहुत ही आसान सबक है। अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं पहले थोड़े बहुत इहाते की तरफ। अगर ये चार्ट यानी इसको अगर हम अच्छे से समझ लगे, ये तरसीम इसको अच्छे से समझ लिए तो हमारे लिए पूरा 7वां सबक आसान हो जाएगा। तो एक तरीके से ये अददी ख़त ही है, बस उसको तरसीमी तरीके से हमको समझना है। तरसीम में हम इसको क्या कहते हैं भाई, एक्स मैवर कहते हैं, और ये क्या रहता है हमारा वाई मैवर। जहाँ पर दोनों एक दूसरे पर उम्मीद है वो उस नुक्ते को हम लोग ज़ीरो और इंग्लिश में ओ से डिनोट करते हैं, जिसे हम ओरिजिन यानी उर्दू में हम लोग इसको मुब्दा कहते हैं। मुब्दा का मतलब जहाँ से शुरुआत होती है। तो ज़ीरो के सीधे हाथ की तरफ अभी हमने पढ़े हैं कि ज़ीरो के सीधे हाथ की तरफ क्या होते हैं, जमा वाले नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे आप जितना बढ़ाना चाहें। ज़ीरो के उल्टे हाथ की तरफ यानी एक्स मैवर के उल्टे हाथ की तरफ क्या रहता है भाई कि नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3 इस तरीके से आप जितना बढ़ाना चाहें। ये तो हो गया एक्स मैवर की बात। इसी तरीके से वाई मैवर में भी, तो वाई मैवर में ऊपर की तरफ होता है जमा वाले नंबर मस्बत अदद जिसको बोलते हैं, और एक्स मैवर वाई मैवर के जो नीचे की तरफ होता है वो नफ़ी वाले नंबर यानी मनफी नंबर नफ़ी 2, नफ़ी 3 इस तरीके से। तो ये जो है इसी से हमको हमारा पूरा सबक हमको अच्छे से समझना है। अब इसमें है क्या इंपॉर्टेंट चीज़, तो देखिए इसको हम लोग इसको बोलते हैं पहला रबा, इसको कहते हैं दूसरा रबा, ये रहता है तीसरा रबा, और ये होगा चौथा रबा। यानी एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक्स और वाई मैवर की वजह से ये जो 4 टुकड़े हुए उन चारों टुकड़ों का इसमें नाम रखा गया है, जिसमें हम पहले हिस्से को पहला रबा, दूसरा रबा, तीसरा रबा और इस तरीके से चौथा रबा कहते हैं। इसमें एक और चीज़ है समझने वाली और याद रखने वाली चीज़ कि पहले रबे में हमेशा दोनों भी जो नंबर होता है वो जमा वाले नंबर होते हैं। दूसरे रबे में नफ़ी और जमा, एक्स मैवर का नफ़ी और वाई मैवर का जमा, ये होता है भाई दूसरे रबे में। तीसरे रबे का जो नंबर होता है वो दोनों भी क्या होता है, नफ़ी वाला होता है, और चौथे रबे में जमा और नफ़ी। अगर आपको ये याद हो गया अलामत के साथ कि ये पहला रबा उसमें जमा जमा, दूसरा रबा नफ़ी जमा, तीसरा रबा नफ़ी नफ़ी और चौथा रबा जमा नफ़ी, अगर आपको ये पूरी चीज़ याद हो गई तो 7.1 मश्क नंबर जो 7.1 है वो आपको आसानी से हल हो जाएगा। अब 1-2 एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ ताकि आपको 7 पॉइंट आसानी से हल हो जाए। 7.1 मान के चलो ए दिया हूँ मैंने, नुक्ता ए, इसमें लिखा हूँ मैंने 2 और नफ़ी 3। अगर मैं आपको पूछूं कि नुक्ता ए जो है वो कौन से रबे में जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इसकी अलामतें चेक करेंगे कि 2 के आगे कुछ नहीं, मतलब कौन सी अलामत है, जमा। तो देख लीजिए जमा और नफ़ी, तो यहाँ आप ढूंढेंगे कि जमा नफ़ी कौन सा है, तो जमा नफ़ी आए तो चौथे रबे में, यानी नुक्ता ए जो है वो कौन से रबे में जाएगा, चौथे रबे में जाएगा। उसी तरीके से अगर एक और नुक्ता देता हूँ आपको, बी, नफ़ी 4 और नफ़ी 2, तो क्या देखेंगे दोनों में भी नफ़ी की अलामत है, तो नफ़ी कौन से रबे में आता है, तीसरे रबे में। तो इसको हम क्या लिख देंगे कि ये क्या है, ये नुक्ता की तरफ तीसरे रबे। मश्क नंबर 7.1 पहला सवाल, बताइए कि ज़ेल के नुकात किस रबे में या किस मैवर पर वाक़े है। तो आपको आसानी के लिए मैंने सवाल लिख के रखा हूँ और आपके स्क्रीन पर भी सवाल नज़र आ रहा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमको नुक्ता ए दिया हुआ है और ए के मुहद्दिद भी दिए हुए हैं जो कि नफ़ी 3 और नफ़ी 3 और जमा का 2। जब कोई अलामत नहीं मतलब जमा की अलामत उसको मानी जाती है। तो नफ़ी का 3 और जमा का 2, तो नफ़ी और जमा
नफ़ी जमा कौन से रबे में आता है, दूसरे रबे में। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि ये क्या है, दूसरे रबे का नंबर है या मुअद्दिद है। फिर उसी तरीके से नुक्ता बी, तो नुक्ता बी में आप देख सकते हैं नफ़ी 5 और नफ़ी 2, यानी दोनों की भी अलामतें क्या है, नफ़ी और नफ़ी है। तो जब दोनों भी नफ़ी और नफ़ी हो तो कौन से रबे में आता है बच्चों, तीसरे रबे में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि ये तीसरे रबे में आता है। उसी तरीके से अगले इसकी तरफ, तो नुक्ता के दिया हुआ है 3.5 और 1.5, आगे दोनों के कोई भी अलामतें नहीं है। बच्चे आशारिया को देखकर घबरा जाते हैं, तो आपने को यहाँ पर आशारिया नहीं देखना है, हमको यहाँ पर सिर्फ उनके आगे की अलामत को देखना है और उससे पहचानना है। तो 3.5 के पहले क्या है, कुछ नहीं मतलब जमा। 1.5 के पहले क्या है, कुछ नहीं है मतलब जमा है। तो इसका मतलब दोनों भी क्या है, जमा जमा। तो देख सकते हैं जमा जमा कौन से रबे में आता है, पहले रबे में। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि नुक्ता के जो है वो पहले रबे का है। फिर उसी तरीके से अगला नुक्ता डी दिया हुआ है जो कि 2,10 है, आगे कोई अलामतें नहीं है मतलब जमा जमा है, और जमा जमा कौन से रबे में आता है, वो पहले रबे में आता है। उसी तरीके से नुक्ता ई 37 और 35 दिया हुआ है, ये भी क्या है, दोनों भी जमा वाले हैं। तो दोनों जमा आया तो हमको क्या लिख देना है, पहले रबे का है ये। फिर उसी तरीके से नुक्ता एफ 15 और नफ़ी 8 दिया हुआ है। तो भाई जब अलामत नहीं तो जमा, तो ये जमा और ये नफ़ी, तो जमा नफ़ी देख सकते हैं आप, जमा नफ़ी कौन से रबे में आता है, चौथे रबे में। तो हम क्या लिख देंगे कि ये जो है चौथे रबे का नुक्ता है, यानी चौथा रबा। फिर नुक्ता जी, यहाँ पर देख सकते हैं अलामत कुछ नहीं है मतलब ये भी जमा, तो जमा नफ़ी, तो जमा नफ़ी किधर आता है, अभी हमने देखे चौथे रबे में। फिर उसी तरीके से एच 0, नफ़ी 5। अभी तक हमने जितने भी ये नुकात हमने देखे उनमें दोनों नंबर मौजूद थे, यानी बोलने का मतलब क्या है कि नफ़ी 3 2, यानी दो नंबर मौजूद थे। तो इसमें एच में जो है एक की वैल्यू 0 है और दूसरे की वैल्यू -5, यानी कुछ दिया हुआ है। तो जब भी किसी एक की वैल्यू 0 हो जाए तो हमको क्या डिसाइड करना है, रबा छोड़कर हमको उसको महवर डिसाइड करना है। तो अब ये जो नुक्ता एच है वो एक्स महवर पर वाक़ है, एक्स महवर नहीं वाई महवर पर वाक़ है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, वाई महवर। उसी तरीके से नुक्ता एम जो है एक्स महवर पर वाक़ है। अब ये हमको कैसे समझ में आएगा कि कब वाई महवर कब एक्स महवर, तो यहाँ पे मैं आपको साइड में लेकर इसको समझा देता हूँ कि नुक्ता एच की जो कीमत दी हुई थी 0 और नफ़ी 5, ये जो पहला नंबर होता है, कोई भी हो पहला नंबर, उसको हम लोग एक्स महवर का नंबर मानते हैं, और जो दूसरा नंबर होता है उसको हम वाई महवर का नंबर मानते हैं। अब मान के चलो मैंने दोनों की भी कीमतें आपको दे दिया कि 3 और 2 है, तो ये जो पहला नंबर है वो एक्स महवर को जाहिर करता है, और जो दूसरा नंबर है वो किसको जाहिर करता है, वाई महवर को। तो इसीलिए मुझे आसानी से समझ में आया कि एच जो है भाई वाई महवर पे जाएगा, क्योंकि उसने किसकी कीमत दिया है, सिर्फ वाई महवर की कीमत दिया है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, वाई महवर पे। नुक्ता एम में हमको एक्स महवर की कीमत दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि एक्स महवर पर। बाकी के मैंने 3 नुकात को छोड़ दिया हूँ, नुक्ता एन पी और क्यू को, वो आप अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ स्क्रीन पर आपको सवाल नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ किताब से पढ़ लेता हूँ। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है कि दर्ज झेल नुकात किस रबे में वाक़ है, यानी जो नुक्ते हमको दिए हुए कौन से रबे में आते हैं, पहले दूसरे तीसरे या चौथे रबे में आते हैं। तो पहला सवाल हमको पूछ रहा है दूसरे के पहले में कि जिसके दोनों मुहद्दिदीन क्या होने चाहिए, मज़बत, यानी जिसके दोनों मुहद्दिद, पहले का आंसर हमको बोल रहा है कि दोनों भी अदद क्या होना चाहिए, मज़बत। दोनों भी मुहद्दिद बोले तो 2 और 3 ये मुहद्दिद हुआ, तो उसने बोला है कि ये भी क्या होना चाहिए, जमा का, और ये भी क्या होना चाहिए, जमा का। तो जब दोनों भी मुहद्दिद जो है, दोनों भी नंबर जो है जमा वाले हो, तो हम उसको कहाँ रखते हैं, पहले रबे में। तो इसलिए हमारा पहले सवाल का जो जवाब है हम क्या लिखेंगे कि वो क्या है, पहले रबे में वाक़ है। फिर दूसरा, तो दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है कि जिसके दोनों मुहद्दिदीन क्या हो, मनफी हो। तो दोनों मुहद्दिदीन मनफी कहाँ पर है भाई, तीसरे रबे में। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा कि तीसरा रबा। फिर सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 का कि जिसका एक्स मुहद्दिद, एक्स मतलब पहला नंबर, तो एक्स मुहद्दिद मज़बत हो और वाई मुहद्दिद क्या हो, मनफी हो। एक्स मज़बत वाई क्या हो, मनफी। तो कौन से इसमें आता है, वो चौथे रबे में, यानी पहला नंबर जमा का होना चाहिए, दूसरा नफ़ी का होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा कि ये चौथे रबे में वाक़ होगा। फिर आखिरी सवाल, दूसरे सवाल का चौथा सवाल पूछा है कि जिसका एक्स मुहद्दिद जो है मनफी, यानी पहला नंबर क्या होना चाहिए, मनफी, और वाई मुहद्दिद जो है मज़बत होना चाहिए। मनफी और मज़बत, तो नफ़ी और जमा कौन से रबे में आते हैं,
दूसरे रबे में। तो यहाँ पर हम क्या जवाब लिख देंगे कि दूसरे रबे में वाक्य होगा के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ मिडल यानी बीच में पहले देख लेना है कहाँ पर आता है, ऊपर से भी, नीचे और चारों साइड से। तो मैंने यहाँ पर पहले से निशान करके रखा हो, मार्क करके रखा हो। तो वहीं से हम लोग एक पहले लाइन यानी खत खींच लेते हैं, एक सीधी खत, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक सीधी खत। जितना आपको ऊपर नीचे खींचना है आपको दिख रहा होगा अगर, तो थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ मैं आपके लिए। आपको जो मोटी लाइन दिख रही होगी उसी के ऊपर आपको लाइन खींचना है, एक्स मैवर भी और वाई मैवर भी। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ मोटी लाइन पर, उसी तरीके से आप लोगों को ही बनाना है। आपको अगर दिख रहा होगा अगर अच्छे से, तो यहाँ जो दरमियान में होता है जिसे हम मुद्दा कहते हैं, शुरुआत में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम, तो यहाँ पर ये क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। फिर ये हमारा क्या है, एक्स मैवर, और इसको हम क्या कहते हैं, वाई मैवर। पहले लिख लेते हैं हम लोग एक्स मैवर, वाई मैवर। फिर ये दरमियानी नुक्ता हमारा ज़ीरो कहलाता है। ज़ीरो के सीधे हाथ की तरफ जमा का एक, यानी सब जमा, ये देख सकते हैं आप, ये जो डार्क ग्रीन लाइन है उसके ऊपर नंबर लिखना है। तो 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर 7 लिख देना है। अब 7 तक क्यों, तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर देख सकते हैं आप सवाल में कि 7 सबसे हाईएस्ट दिख रहा है, तो इसीलिए 7 7 दोनों तरफ। यहाँ पर ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नफ़ी का 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4, नफ़ी 5, 6 और नफ़ी 7। ये हो गया एक्स मैवर का। इसी तरीके से वाई मैवर पे भी बनाना है। तो वाई मैवर के ऊपर की तरफ क्या रहता है, सब प्लस वाले जमा वाले नंबर। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया वाई मैवर का ऊपर। अब वाई मैवर के नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ रहते हैं नफ़ी वाले नंबर। तो नफ़ी का 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4, नफ़ी 5, नफ़ी 6 और नफ़ी 7। तो इस तरीके से आपको बना लेना है तरसीम पेपर पर एक्स मैवर और वाई मैवर। फिर इन नुकात को हमको इस तरसीम के अंदर दिखाना है। तो किस तरीके से दिखाना है, तो पहले समझ लीजिए इन सवालात को। जैसे आपको नुक्ता एल को दिखाना है, तो नुक्ता एल दिखाने के लिए हमको दिया है कि नफ़ी 2 और कॉमा 4 है। तो इसको दिखाना किस तरीके से, तो ये जो पहला नंबर होता है वो हमेशा एक्स मैवर को बताता है, यानी हमारा जो ये मैवर है एक्स मैवर उसको बताता है, यानी नफ़ी 2 हमको एक्स मैवर पर लेना है। और जो दूसरा नंबर है वो हमेशा किसको ज़ाहिर करता है, वाई मैवर को। तो हमेशा याद रखिए ये जो पहला डिजिट रहेगा वो हमको एक्स मैवर पर दिखाना है, चाहे वो जमा हो या नफ़ी हो। और दूसरा जो नंबर होता है हमको हमेशा क्या दिखाना है, वाई मैवर पे दिखाना है, चाहे वो जमा में हो चाहे नफ़ी में हो। तो किस तरीके से, तो आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है। तो पहले हम नुक्ता एल को दिखाएंगे, नफ़ी 2 और 4। तो नफ़ी 2 किसके, कौन से मैवर पर, एक्स मैवर पर। तो एक्स मैवर यानी ये हमारा देख सकते हो ये अलग खत। तो एक्स मैवर पर हमको नफ़ी 2 में जाना है। तो ये रहा नफ़ी 2, देख सकते हैं आप, जैसा कि दिख रहा होगा आपको, ये नफ़ी का 2, नफ़ी के 2 और वाई मैवर के 4 तक जाना है। तो नफ़ी की 2 की लाइन में ही आपको जाना है कहाँ तक, वाई मैवर के 4 तक, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये डॉट आ रहा है, इसको इस तरीके से आपको गोल कर देना है। यहाँ पर लिखना है नुक्ता एल और यहाँ पर लिख देना है नफ़ी 2, 4, यानी ये जो है एल का है, इसको हम मिला लेंगे इस तरीके से। खत खींच देना है आपको बनाने के बाद। इस तरीके से नुक्ता एल हो गया। इसी तरीके से तमाम नुकात को हमको दिखाना है। तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर नुक्ता एम, तो जो पहला है वो एक्स मैवर और जो दूसरा है वो वाई मैवर को बताता है। तो एक्स मैवर का 5, अब आगे अलामत नहीं, मतलब जमा की अलामत है। तो ये रहा एक्स मैवर का 5। 5 की लाइन में आपको वाई मैवर के कहाँ तक जाना है, जमा के 6 तक। तो 5 की लाइन में ही हम जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, जमा के 6 तक, देख सकते हैं आप 5 की लाइन और यहाँ पर जो वाई मैवर का 6। तो यहाँ पर इस तरीके से डॉट घुमा देना है और लिख देना है कि नुक्ता एम के मुअद्दिद है 5, 6 और इसको आपस में मिला लेना है। देख सकते हैं इस तरीके से ये एम हो गया। दूसरा एन, नफ़ी 3, नफ़ी 4, एक्स मैवर का नफ़ी 3, वाई मैवर का नफ़ी 4। तो एक्स मैवर का नफ़ी 3 देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको नफ़ी 3 की लाइन में कहाँ तक जाना है, वाई मैवर के नफ़ी 4 तक। तो 3 की लाइन में आइए और 4 पर देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ डॉट लगा दीजिए, गोल घुमा दीजिए और वहाँ पर लिख दीजिए कि ये नुक्ता एन को मुअद्दिद है नफ़ी 3, नफ़ी 4 और इसको स्केल से मिला लीजिए। थोड़ा सा हिल गया है। इस तरीके से मिला लेना है आपको। ये हो गया नुक्ता एन के मुअद्दिद। फिर इसके बाद आपको नुक्ता पी दिखाना है, 2, नफ़ी 3। तो एक्स मैवर का 2 और वाई मैवर का नफ़ी का 3। तो एक्स मैवर के 2 की लाइन में आपको कहाँ आना है, वाई मैवर के नफ़ी के 3 की तरफ, यानी नीचे की तरफ वाई मैवर के।
तो यहाँ पर इस तरीके से डॉट लगा दीजिए 2 की लाइन में आके नफ़ी 3। इसको फटाफट मिला लेते हैं हम कुछ इस तरीके से। यहाँ पर नुक्ता P 2 नफ़ी 3। इसके बाद नुक्ता Q 6 नफ़ी 5। तो ये जो पहला है वो एक्स मैवर, दूसरा जो है वाई मैवर। तो 6 यानी एक्स मैवर का 6 और नफ़ी 5 यानी वाई मैवर का नफ़ी 5। तो 6 की लाइन में आपको आना है नफ़ी 5 के इस पे, तो डॉट लगा देंगे इस तरीके से। वहाँ पर गोल घुमा देना है आपको, लिख देना यहाँ पर ये नुक्ता Q के मुहद्दिद क्या है 6 नफ़ी 5, और उसको इस तरीके से स्केल से आपको मिला लेना है। तो ये हो गया 6 और ये हो गया नफ़ी 5। इस तरीके से आपको मिलाते जाना है। बहुत ही सवालात आसान है, आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं आसानी से। अब नुक्ता S, तो नुक्ता X में आप देख सकते हैं कि एक्स मैवर दिया है और वाई मैवर 0 दिया हुआ है। तो हमको सिर्फ एक्स मैवर पर बनाना है, वाई मैवर पर हमको नहीं बनाना है। तो एक्स मैवर का 7, तो देख सकते हैं ये रहा एक्स मैवर का 7, और वाई 0, तो 0 यहाँ पर आता है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ किस पर बनाना है, एक्स मैवर के 7 को सिर्फ गोल कर देना है और वहाँ पर लिख देना है नुक्ता S 7,0। तो जब भी इस तरीके से कोई भी एक मैवर हमको 0 दिया है तो सिर्फ और सिर्फ उसी मैवर पर बनेगा जिसकी कीमत दी हुई रहेगी। S हमारा x की कीमत दिया था, इसके लिए 7, तो 7 पे बना दिए। अब नुक्ता T देख सकते हैं, x मैवर 0 दिया हुआ है और किसकी कीमत दिया हुआ है y मैवर। तो y मैवर पे हमको क्या बनाना है नफ़ी 5 पे। तो देख सकते हैं ये हमारा y मैवर है और उसमें नफ़ी 5 पे बोला गया है। तो ये रहा नफ़ी 5, नफ़ी 5 को इस तरीके से गोल घुमा देना है और यहाँ पर आपको कीमत लिख देना है क्या कि ये नुक्ता T के मुहद्दिद है 0, नफ़ी 5। तो इस तरीके से ये पूरा सवाल नंबर 3 मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया रहेगा। अगर आपको समझ में आया तो अपने तमाम दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब